सो हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइज, आज का वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है इस टाइम पे कि आदित्य, हमें कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आप बताइए जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना हो, एटलीस्ट 1000 to 2000 रुपीज़, और एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म के अंदर कम से कम एक समय के बाद 1 CR तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकें। हमारे एक सब्सक्राइबर है अभिषेक, उन्होंने काफ़ी टाइम से क्वेश्चन रेज किया था कमेंट बॉक्स के अंदर। किसी कारण से वीडियोस पे बना नहीं पा रहा था, बट आज टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आज इस टॉपिक की वीडियो बनाते हैं और इसके बारे में एक बार अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अभी मार्केट में ऐसे कौन कौन से फंड हैं जहाँ पर आप 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा ग्रोथ बना सकते हैं। नॉट ओनली ही, ऐसे बहुत सारे हमारे मल्टीपल सब्सक्राइबर हैं, ऐसे लोग भी हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप वीडियो कुछ ऐसा बनाओ जहाँ पर एटलीस्ट हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करें। हमारा बजट ज़्यादा नहीं है, हम एक मिडिल क्लास है या हमारे पास इतना इनकम सोर्स नहीं है ज़्यादा, और हमारे पास एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई आप ऐसा ऑप्शन बताओ जहाँ पर हम एक इन्वेस्टमेंट करें 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ के हिसाब से, जहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म में पैसा भी अच्छा मिल जाए और हमारे इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल अमाउंट से हो। तो गाइस, पहली चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड करने की ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से करना चाहते हैं, 1000 रुपीज़ to 1000 रुपीज़, तो आप कोशिश ये करिए कि आपका जो प्लान टेन्योर हो वो कम से कम 25 से 30 साल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनेगा। जो टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल होगी, बट उसके लिए आपसे एक चीज़ की ज़रूरत है कि अगर आप 1000 रुपीज़ 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट के अंदर समय देना होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ये चीज़, ताकि आपको इसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन मिले कि हम कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई बार वो 5 साल के लिए भी देख सकते हैं वीडियो, 10 साल के लिए प्लानिंग के लिए देख सकते हैं। इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया। अगर आपको इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ के हिसाब से अगर प्लानिंग करना है, तो आपको जो मैं फंड बताने जा रहा हूँ इसमें कम से कम आपको 25 से 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जा करके आपका वो ड्रीम पूरा होगा उसके अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरीके जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम अपने बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आज के टाइम में जो वीडियोस क्रिएट करते हैं इस चैनल के ऊपर वो आपके बेनिफिट्स के लिए होती हैं, एज पर योर नीड्स, एज पर फैमिली फ्यूचर नीड्स। तो थोड़ा अगर प्रॉफिटेबल लगता है ये वीडियो, ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। तो गाइस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पीपीटी क्रिएट किया है अपने लैपटॉप के अंदर, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरीके से ये फंड काम करने वाला है। फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम स्मॉल कैप फंड की बात करें इस टाइम पे, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है जहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। जिसमें क्वांट है एक स्मॉल कैप फंड, जिसमें लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर रहे हैं। क्वांट के अलावा आपका अनदर फंड है मोतीलाल। अगर देख लो, मोतीलाल के अलावा ऐसे एचडीएफसी है, टाटा है, ऐसे बहुत सारे फंड है जहां पर आप स्मॉल कैप में सेविंग करके एक हाई रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। और डिस्कशन जो हम आज करने वाले हैं वो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के ऊपर करने वाले हैं। हालांकि एसबीआई से ज़्यादा अच्छे रिटर्न क्वांट के हैं आज के डेट में, अदर कंपनीज के हैं, जैसे आपके टाटा के भी रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन हम सिर्फ एसबीआई पे डिस्कशन आज के डेट में इसलिए करने वाले हैं बिकॉज ये फंड मेरी नज़र में आज के डेट में आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैंने और भी फंड्स का डेटा चेक किया है, क्वांट का चेक किया है, अदर और भी कंपनीज का मैंने देखा है। जैसे क्वांट का एग्जांपल है, बिकॉज क्वांट आज के डेट में नंबर 1 पे चलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं ना ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के डेट में वही यूज़ करते हैं, ग्रो एप्लीकेशन, जो म्यूचुअल फंड इस टाइम पे कर रहे हैं। तो जब भी वो अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ऊपर क्वांट का ही फंड आता है। ऊपर इसलिए आता है बिकॉज उसके जो रिटर्न है इस टाइम पे वो काफ़ी हाई है, 43% के आसपास का उसने रिटर्न दिया हुआ है पास्ट के अंदर। दैट इज द मेन रीजन कि लोग उसी को परचेज ज़्यादा कर रहे हैं आज के डेट में, बिकॉज टॉप पे भी है, रिटर्न्स भी हाई है, और लोग हाई रिटर्न्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर आप उस फंड में एक चीज़ अगर चेक करोगे ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उसमें रिटर्न में इतना कोई मज़ा नहीं आया है। अगर आप उसके 3 साल के रिटर्न देखोगे, 5 साल रिटर्न चेक करोगे, काफ़ी अच्छे रिटर्न है, नो डाउट। लेकिन अगर आप 10 साल का अगर डेटा निकालोगे, 9 साल डेटा अगर आप निकालोगे ना, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुई है। इवन लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे, मार्केट फ्लक्चुएशन तो नियम है, वो तो होता ही होता है, लेकिन ना एक कंसिस्टेंसी भी होती है कि अगर मान लो किसी फंड ने जब से ये आया है, इसने RSI 23% दिया है, 20% दिया है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में, तो एक ना भरोसा होता है कि चलो भाई इसने लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न दिए हैं तो आगे भी रिटर्न अच्छे देगा। बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें पिछले 10 साल की, 10 साल में बहुत कुछ हुआ है जिससे कि मार्केट डाउन होता है। नोटबंदी हो गया है, राइट, नोटबंदी के अलावा आपका कोविड आ चुका था, मल्टीपल इलेक्शंस हो चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें 10 साल में हो चुकी हैं। बट स्टिल अगर आप क्वांट का अगर रिटर्न चेक करोगे इस टाइम पे ना, तो क्वांट की रिटर्न आपको 3 साल 5 साल के अच्छे दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे आपको। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और उसमें लॉन्ग टर्म में जाओगे ना, तो उसमें रिटर्न थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा।
तो आई सजेस्ट कि अगर आपको प्लानिंग करना है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, आप एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में जाइए। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड आज की डेट में आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। समझते हैं इसके बेनिफिट्स को, इसके रिटर्न्स को, क्या इसमें बेनिफिट है और मैं आपको एसबीआई ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको एसबीआई में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी मार्केट लिंक फंड है तो प्लीज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा वो अपने रिस्क पे करिएगा। ये कोई सजेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस वीडियो है आप लोग के लिए। बट बिफोर द इन्वेस्टमेंट एक बार डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये फायदेमंद लगता है, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, ठीक है। अगर हम इसमें रिटर्न की बात करें तो इसका लास्ट 3 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 26% तक का रिटर्न आया हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें 43% का रिटर्न दिया है इसने 1 साल के अंदर। 5 साल के रिटर्न की बात करें 25.61% का रिटर्न दिया है। और अगर ऑल मतलब आरएसआई रिटर्न की बात करें, जब से ये फंड चल रहा है, अगर हम तब से अगर इसका एवरेज अगर निकालते हैं तो लगभग इसने 26% का रिटर्न दिया है। आरएसआई गाइस, आरएसआई अगर आप 2013 से अगर चेक करोगे 2024 तक का सफर, तो इसने ऑन एन एवरेज बेसिस पे 26% तक का रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिनके रिटर्न आपको 3 साल में दिखेंगे अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा, लेकिन आप जितना आरएसआई की साइड जाओगे ना तो आरएसआई की साइड में रिटर्न आपको काफी कम दिखेगा। लेकिन अगर आप एसबीआई की स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका लॉन्ग टर्म भी बेनिफिशियल लग रहा है, इसका शॉर्ट टर्म भी बेनिफिशियल लग रहा है। 2013 से भी अगर आप जब से ही फंड चल रहा है, अगर तब से भी इसका डेटा आप निकालोगे, तब से इसने 26.10% का रिटर्न यहाँ पे एवरेज प्रोवाइड किया है। तो रिटर्न इसके लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छे हैं। बात कर लेते हैं इसके अनदर बेनिफिट की कि इसमें इस टाइम पे जो कंपनीज हैं वो कंपनी कौन कौन सी अवेलेबल है। बिकॉज अगर आप मार्केट लिंक एसआईपी कर रहे हैं या मार्केट लिंक कोई भी ऑप्शन आप परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो पैसा दे रहे हैं आपका पैसा इस टाइम पे किन कंपनीज में लगाया जा रहा है, राइट। तो अगर हम कंपनीज की बात करें, इनके अंदर होल्डिंग्स की बात करते हैं कि इसमें होल्डिंग्स कितनी है, तो इसमें 56 कंपनी की होल्डिंग्स है आप लोगों के लिए। जिसमें अगर मैं कुछ बेस्ट कंपनीज के नाम की बात करूं तो इसमें आपका ब्लू स्टार लिमिटेड है, आपका यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपका अवेलेबल है, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड अवेलेबल है आपका, SBFC है आपका, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड अवेलेबल है, CMS इन्फो सिस्टम अवेलेबल है। या इसके अलावा और भी अदर कंपनी है जिसका आप डेटा अगर चेक करना चाहें तो इनके ग्रो एप्लीकेशन में जा सकते हैं या इनके ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे कितनी कंपनी यहाँ पर है। 56 होल्डिंग है, बट मैं सबका नाम बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने फिलहाल कुछ कहीं नाम बताया है। बाकी अगर आप पूरी कंपनी अगर चेक करना चाहते हैं तो इनकी साइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। ये इसमें कंपनीज है। और अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक बार आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर लैपटॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे SIP फॉर्म में जाइए, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालिए 1000 रुपये। अगर हम कम से कम की बात करें तो अब अगर आप कम से कम अगर 1000 भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डालिए आप 1000 रुपये। बाकी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सके उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप मान लो 1000 के हिसाब से भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और मान लो अगर आपका ड्यूरेशन आप 30 साल लेके चलते हैं, बिकॉज ये वीडियो ही है कि कैसे आप 1000 रुपये लगाएं और कैसे आप 1 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करें। थंबनेल पे हमने यही मेंशन किया था और शायद वही देखकर आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं कि हाँ मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा 1000 रुपये का और मुझे 1 ईयर का प्रॉफिट चाहिए। तो हम उसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। बाकी अपने हिसाब से अमाउंट घटा बढ़ा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और मुझे अगर 1 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाना है इस फंड से, तो मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, मैं 30 साल का प्लान लूंगा और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेरे से पूछ रहे हैं कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैंने 17% डाल दिया है। तो रिटर्न इसके 26% भी गए हैं, 23% भी एवरेज गए हैं, बट मैं उतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा को उम्मीद आप लेके चलोगे, कम आएगा, थोड़ा सा दुख होता है कि यार 5 लाख का सोचा रहा 3 लाख आ गया, थोड़ा सा दुख होता है। बट अगर मैंने एक्सपेक्टेशन ही कम की लगा के चली है और उसके बदले अगर 2 लाख भी 1 लाख भी अगर फालतू आ गया तो खुशी मिलती है मन में कि चलो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न अच्छा आया है, ठीक है। तो रिटर्न इसके 26% तक के भी इसके एज अ RSI के हिसाब से अब तक आए हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं, बट मैं अगर इसका एवरेज अगर रिटर्न आपको बताऊं तो आप 17-15% के हिसाब से एक्सपेक्ट करके चलिए। इतना रिटर्न आप ऑलमोस्ट मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 साल के बाद में, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें फॉर एन एग्जाम्पल हम 1000 रुपये डालते हैं, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 17% हम लेते हैं यहाँ पे फिलहाल, तो आपकी जो मेच्योरिटी बन रही है आफ्टर द कंप्लीटिंग 30 ईयर, 1 करोड़ 12 लाख समथिंग का मेच्योरिटी आपको आ सकता है आफ्टर 30 ईयर्स के बाद। तो 1000 रुपये के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 30 साल में, मात्र 3,60,000 रुपये। तो 3,60,000 का वैल्यू आज भी कोई खास नहीं है और 30 साल के बाद तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू काफ़ी गिर चुकी होगी 3,60,000 की।
और उस 3,60,000 को दे करके अगर आपकी मेच्योरिटी अगर 1,12,00,000 के आसपास अगर एक्सपेक्टेड दिखा रही है, बेस्ड अपॉन 17% अगर हम चेक करते हैं एक्सपेक्टेड, तो 1,12,00,000 के समथिंग दिखा रहा है। तो मेच्योरिटी ये बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। इवन अगर आप 30 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन से भी बीट करना चाहेंगे तो 1 करोड़ की वैल्यू मानता हूं कि 30 साल के बाद लगभग ये मान के चलो आधी से भी आधी होगी। लेकिन आप ये भी देखो कि जो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 360 का, उसके सामने ये पैसा उस टाइम पे काफी अच्छा है स्टिल। तो इफ यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट करिए और 17% भी अगर लेके चलते हैं एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर, तो लगभग आपका 30 ईयर्स पूरा होने के बाद में ऑलमोस्ट 1,12,00,000 समथिंग का मेच्योरिटी बन सकता है। एंड गाइज ये जो फंड है, जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता रहा हूँ छोटे अमाउंट से ना, अगर आपकी एज इस टाइम पे 35 या उसके अंदर अंदर है तो ये फंड आप लोग के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। जिसकी एज ज्यादा है उसको 1,000 रुपए डालने हैं तो ऑब्वियसली उसके पास समय इतना ज्यादा नहीं है अब, ठीक है। एज अगर ज्यादा हो गई है तो उसको या तो अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उसको प्रॉफिट, क्योंकि 30 साल अगर एक 50 साल का आदमी 30 साल का प्लान लेगा तो उसकी एज 80 साल होगी, उसको पैसा मिलेगा भी नहीं कि उसकी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज उस टाइम तक वो जिए ना जिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप 30 से 35 साल की अगर एज में है, 25 साल आपकी अगर एज है, 20 साल से लेकर आप 35 साल की अगर एज में है, तो ये फंड आज के डेट में आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होने वाला है, बिकॉज आप लोग के पास समय थोड़ा अच्छा खासा अभी है, ठीक है। तो एज के हिसाब से अगर आप देखोगे 30 साल भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 30 साल की एज में, अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, तो भी 60 साल की एज में आपको पैसा आपके बन के मिल रहा है। और 1,000 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो 1,000 रुपये बड़ी रकम तो है नहीं आज की डेट में। 30 साल के लिए भी अगर आप कहीं डाल दोगे पैसा तो 1,000 रुपये महीने का जाता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, और एक समय के बाद में एक अच्छी ग्रोथ आपको बन के वहां पे मिल जाएगी। बात करते हैं अगर इसके हम दूसरे ऑप्शन की, जो कि दूसरा इसका बेनिफिट है, दैट इज योर एक्सपेंस रेशियो। इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ SBI के स्मॉल कैप फंड के ऊपर, हमने इसमें कंपनी देख ली, कंपनी क्या क्या है। इक्विटी इसमें आपका 93% रहने वाला है, 93.6%, और जिसमें कैश है वो 6.4% रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अपना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा इक्विटी में 93.6% का जा रहा है, और कैश में जो लगभग इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, वो 6.4% के आसपास ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश में, और इक्विटी में आपका 93.6% के आसपास है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसमें सेक्टर्स की बात करें, इसमें सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंशियल है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर स्टेबल्स है, यहाँ पे आपका केमिकल्स अवेलेबल है, अदर्स अवेलेबल है। तो सेक्टर सारे के सारे वो हैं मोस्टली जो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस बनाए रखेंगे, जैसे आज है वैसे आने वाले टाइम में भी इससे अच्छा ही रहेगा। एक्सपेंस रेशियो एक बार हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो इस टाइम पे कितना है, कितना आपको इसमें चार्ज एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है 0.69% का। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट मान लो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशियो लगी इसके लिए वो 0.69% के समथिंग रहेगा। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपको इसमें से अगर पैसे अगर विड्रॉ करने हैं, मान लो अपने फिलहाल 30 ईयर्स के लिए प्लान रखा कि मुझे 30 साल के लिए इसमें सेविंग करना है, बट मान लो बीच में माइंड घूम गया, आपने बोला कि नहीं मैंने 30 साल का प्लान तो किया था बट आई वांट टू विड्रॉ माई मनी, मुझे 30 ईयर्स तक नहीं जाना है बिकॉज आई हैव सम इमरजेंसी और मुझे कुछ पैसा पहले निकालना है इसमें से। तो आपके पास लिक्विडिटी है इसमें, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी है उसमें, अगर अपना पैसा आप 1 साल के अंदर अंदर अगर विड्रॉ करते हैं, विद इन 1 ईयर अगर अपना पैसा आप इसमें से विड्रॉ करते हैं, तो इसमें आपका लिक्विडिटी जो आप कर रहे हैं, अपना अमाउंट जो आप रिडीम कर रहे हैं, उसमें रिडेम्पशन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, और रिडेम्पशन इसमें चार्ज 1% का रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर आप मान लो 30 साल के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, 20 साल, 15 साल, 5 साल, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 ईयर के अंदर इसमें से पैसा अगर विड्रॉ करते हैं, तो आपको उस पर 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस की बात कर लेते हैं कि आपका जो मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल आएगा कि टैक्स फ्री आएगा। तो गाइस म्यूचुअल फंड ऑप्शन है ये SBI का स्मॉल कैप फंड, तो आपका जो इसमें मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल ही आएगा। कैसे? अगर हम मान लो 30 साल के लिए अगर सेविंग कर रहे हैं, 360 दे करके अगर मेच्योरिटी अगर 1 करोड़ के समथिंग अगर दिखा रहा है 30 साल के बाद में, तो बेसिकली इनका रूल ये होता है कि अगर मान लो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने जो भी अमाउंट दिया है, अगर आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से ऊपर चला गया, ठीक है, तो उस पर LTCJ लग जाता है। उस एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लो आपका प्रॉफिट अगर 1 साल से अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया है, तो उसका जो अमाउंट है प्रॉफिट जो आपने गेन किया उस पर 10% का LTCJ लगता है। तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लो मैंने 360 अगर दिया 30 साल के अंदर, और मान लो 360 के अमाउंट पे मेरी मेच्योरिटी लगभग 1 करोड़ 15 लाख के आसपास अगर बनती है, तो उस पर लगभग जो प्रॉफिट आपने गेन किया है उस पर लगभग आपका 10% के हिसाब से LTCJ लगेगा, ठीक है। बाकी फिर भी एक बार आप इनके
वेबसाइट पे जाना प्रॉपर्ली, एक बार आप टैक्स बेनिफिट को प्रॉपर्ली एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, सारे की फीचर एक बार देख लेना। फिर भी कोई डाउट क्वेरी अगर आप रहते हैं आपके माइंड में रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल गाइस। देखिए अगर मेरे अकॉर्डिंग में बताऊं, आज के डेट में ये फंड मेरे पास इस टाइम पे 2 फंड चल रहे हैं। मैं पर्सनली आपको अपना बता रहा हूँ एसबीआई का, बिकॉज एसबीआई की अगर हम बात करें आज के डेट में काफी अच्छी कंपनी है एज अ ब्रांड वाइज भी अगर देखें, और अगर म्यूचुअल फंड के अंदर देखें तो म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप फंड है ना, काफी बेस्ट है आज के डेट में। आप इसका ना कंसिस्टेंसी देखिए, इसका कंसिस्टेंसी कितना बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी रिटर्न अच्छा दे रहा है। कुछ फंड ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में ही दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न इतना अच्छा नहीं है, बट ये दोनों ही जगह से अगर आप देखोगे तो इसके रिटर्न इस टाइम पे काफी अच्छे आ रहे हैं। प्लस एक अच्छे इसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं, एक अच्छे एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। तो इसमें अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो इस टाइम पे रामा अय्यर श्रीनिवासन है एंड प्रदीप केसवान है जो इस टाइम पे फंड को मैनेज कर रहे हैं। बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, अगर आप डेटा इनका निकालेंगे मोस्टली ये रमा अय्यर जी का, तो ही इज द बेस्ट फंड मैनेजर मोस्टली जिन्होंने फंड्स मैनेज किए हैं पास्ट में, रिटर्न्स काफी उन्होंने अच्छे जनरेट किए हैं। तो नॉलेजेबल लोग हैं जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर, दे आर मोर नॉलेजेबल एंड आई एम डेफिनेटली श्योर जो ये लोग पैसे आपके मैनेज कर रहे हैं, अगर पहले अच्छा रिटर्न दिया है तो आने वाले टाइम के अंदर भी रिटर्न आपको अच्छा खासा बना के दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये फंड आप लोग के लिए है। मेरे एंड से अगर आप 1000 रुपीज के साथ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 साल के लिए, यू कैन गो विद द एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बाकी अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं प्लीज एक बार आप इसको रिस्क एक बार चेक लेना किसमें में रिस्क है। अगर रिस्क की बात करें इसमें रिस्क होने वाला है बहुत हाई, वेरी हाई इसमें रिस्क है। एक बार फिर भी इसको अंडरस्टैंड कर लो अपने हिसाब से, मेरे कहने पे नहीं, एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करो अपने अकॉर्डिंग, एक बार आप चेक करो कि जितना इसमें रिस्क है क्या मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। अगर ले सकते हैं यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस फंड, और आने वाले टाइम में अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मेच्योरिटी इसमें काफी अच्छा खासा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 ईयर्स के बाद में, बट टेक योर ऑन डिसीजन एज पर योर। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट अगर रहते हैं आपके माइंड में, you please raise the question in the comment box. I'll try to give the answer as soon as possible. Thank you very much.